हेलो एवरीवन, आवर टॉपिक इज़ आइगन वैल्यू एंड इट्स वेक्टर। हम बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आइगन वैल्यू क्या होती है। अगर हमें कोई ए गिवन है मैट्रिक्स कोई, देन उसका मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसको ए माइनस लैम्डा आई से रिप्लेस करेंगे उस मैट्रिक्स को। वहाँ पे हमारा आई हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लैम्डा हमारा कुछ भी होता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट वगैरह। तो हमें यार जो कांस्टेंट होता है वो लैम्डा को ही हम आइगन वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो हम उस ए माइनस लैम्डा आई जो हमने निकाला, हम उस ए माइनस लैम्डा आई को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। तो हमारा मतलब हम लैम्डा को क्या वैल्यूज़ पुट करें और मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स का इक्वल होए। तो इस वाली लैम्डा की वैल्यू को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं और हम आइगन वैल्यू को आगे उसको वेक्टर में भी कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स गिवन है, एग्ज़ाम में ये 6 मार्क्स का कंसिडर होता है और 8 मार्क्स का भी होता है। तो 8 माइनस 6 2 -6 7 4 2 -4 एंड 3 है। ये हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 मैट्रिक्स है ये हम 2x2 मैट्रिक्स में भी सेम प्रोसीजर होता है और 3x3 मैट्रिक्स में भी। तो हम इसको अब आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमारा क्या मेन होता है, ए माइनस लैम्डा आई। तो ए मैट्रिक्स तो हमारा यही है, इस मैट्रिक्स ए 8 -6 2 -6 7 4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। फिलहाल ये हमारा लैम्डा ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, हमें सिंपली दिख रहा है कि हमारी जो डायगोनल टर्म्स होती हैं हम उसमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सो 8 minus lambda here, -6 2 -6 7 minus lambda here 4 here 2 4 and 3 minus lambda here। अब हमारी ये जो मैट्रिक्स आ चुकी है ए माइनस लैम्डा आई की, अब हम इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो उसके हमारे दो मेथड होते हैं, हम दोनों डिस्कस करेंगे, आपको जो बेटर लगे यू कैन चूज़। फर्स्ट मेथड है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं डायरेक्ट। डिटर्मिनेंट है 8 माइनस लैम्डा -6, वो डिटर्मिनेंट हमारा लैम्डा की फॉर्म में ही आएगा। -6 7 माइनस लैम्डा 4, और जो डिटर्मिनेंट आएगा हम उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया था ए माइनस लैम्डा आई 0। यहाँ पे वो मैट्रिक्स है बट हम उसको यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल इक्वेशन बनानी होती है। सो हेयर 8 माइनस लैम्डा, हमें डिटर्मिनेंट निकालना तो सभी को आता होगा। 3 माइनस लैम्डा -16 हेयर, यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन हो जाता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हेयर, +6 एंड हेयर -6 3 इंटू लैम्डा -8 एंड हेयर +2 -24 -2 7 माइनस लैम्डा। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता तो हम एक बार देख लेते हैं। इट्स 8 माइनस लैम्डा, इसको कंसिडर करेंगे तो ये बाहर लिख दिया, इसकी रो को छोड़ दो और इसके कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी का डिटर्मिनेंट। तो बाकी इसका डिटर्मिनेंट, इनका प्रोडक्ट 7 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा की प्रोडक्ट -16 है। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी रो को छोड़ देना है, इसके कॉलम को छोड़ देना है। -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा and this is here and -8 here, +2 -6 into 4 -24 -2 into 7 minus lambda। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है यहाँ पे लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर +45 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं जो हमने यहाँ पे निकाली है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
बट ये सिंप्लीफाई करना थोड़ा टिपिकल होता है। तो ये हमारी हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालने का एक दूसरा मेथड होता है। अब चाहे तो अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालो एंड इक्वेट इट टू 0 है। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, उसमें हम क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला गिवन है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेसेस ऑफ ए हमारा क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, ट्रेसेस ऑफ ए माइनस A11 प्लस A22 प्लस A33, इनकी प्रोडक्ट में यहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर होता है, यहाँ पे लैम्डा होता है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको याद करने का इजी सा तरीका है, यहाँ पे पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा एंड यहाँ पे कांस्टेंट, ट्रेसेस A11 यहाँ पे डिटर्मिनेंट। तो हमारा ट्रेसेस क्या होता है, हमारा ट्रेसेस होता है सम ऑफ डायगोनल टर्म्स। यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स गिवन है वो देखते हैं, हमारी मैट्रिक्स थी ये, तो इसमें डायगोनल का सम क्या हो गया 8 + 17, 8 + 7 15 हेयर एंड +3 18। तो यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ दिस वन A18, यहाँ पे हमारा A11 A22 एंड A33। A11 क्या हुआ, जो हमारी मैट्रिक्स थी उसमें हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे गलती से +4 कर दिया था, वो -4 था। तो A11 क्या हुआ, हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड दिस फर्स्ट कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग 7 3 21 -16 हेयर एंड वी गेट इट 5 हेयर। Now A22 skip second row and second column, skip this one and this one, 8 3 24 -4, it's 20 here. 4 A33 skip third row third column, this one and this, 8 7 56 -36, we again get 20 here. And here what we need, the sum of all, and this all sum considered to be 45. Yeah, now what's we are remaining with determinant of a, and we all know about how we consider determinant here. Determinant of a, from this matrix we can calculate the matrix. From matrix the determinant is 0, आप निकाल के देख सकते हैं डिटरमिनेंट 0 है। तो अब हम इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे कंसिडर करके लिखेंगे, लैम्डा क्यूब हेयर माइनस ट्रेसेस ऑफ ए, ट्रेसेस आर 18 -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा। यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट 0 आया, तो हम यहाँ पे 0, तो क्या फ़ायदा है, इक्वल्स टू 0 कंसिडर करते हैं। अब हम इस इक्वेशन में से लैम्डा कॉमन, लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45। अब हमें पता है क्या, तो लैम्डा 0 होगा या फिर ये 0 होगा, लैम्डा इक्वल्स टू 0 और लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45 टू इक्वल्स टू 0। तो एक तो हमारा लैम्डा 0 आ गया, तो हमारी फर्स्ट आइगन वैल्यू तो ये हो गई। अब हमें इसको कंसिडर करना है, तो हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, इट्स 15 एंड 3 हेयर एंड देन लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड 15। तो हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स में 3 आइगन वैल्यूज ऑब्टेन हुई, 0 3 एंड 15। अब ये तो हमारी इजी इक्वेशन थी, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है बट ये हमारी इजी इक्वेशन थी, तो हमने यहाँ पे इजीली निकाल लिया है ये आइगन वैल्यूज़ की वैल्यूज़। बट अगर हमारे पास इक्वेशन थोड़ी टिपिकल हो तो हम क्या करेंगे, जिसके हमें डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं पता, यहाँ पे तो 0 आ गया था एक फैक्टर, हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करेंगे। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0, दिस वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 here
it's 1 minus 12 plus 36 minus 32. It can never be equals to 0 also. So lambda equals to 2 here. It's 8 minus 2, 4, 48 plus 36 by into 2 minus 32. It's 8 minus 48 plus 72 minus 32. It's 80 minus 80. तो ये वैल्यू 0 आ गई, मतलब हमारी लैम्डा की वैल्यू 2 के इक्वल आ चुकी है। तो हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता होगा हमें क्यूबिक इक्वेशन का हमारे पास एक फैक्टर है, तो हम बाकी कैसे निकालेंगे। लैम्डा माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं हमारी इस इक्वेशन को। लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ लिख दिया। साइन चेंज, लैम्डा क्यूब कैंसिल आउट, इट्स माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32। हियर अगेन टू कैंसिल 10 minus 10 lambda square, we multiply with minus 10 lambda. It's minus 10 lambda square plus 20 lambda. Again we change the sign, here positive, here negative, and gives us the result 16 lambda minus 32. So again to cancel 16 lambda, we have to multiply with 16 here. 16 lambda minus 32, it gives up none of the result. So our equation is lambda square minus 10 lambda plus 16. अब हमें इसके फैक्टर्स निकालना है, क्योंकि हम इसलिए निकाल सकते हैं -8 -2। सो हमारी लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएगी 2 और 8, और एक वैल्यू 2 ऑलरेडी आ चुकी थी। तो ये 3/3 मैट्रिक्स की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, जिसकी हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी हैं और एक की वैल्यू ये हो गई। तो अगर हमें डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन से नहीं निकल रही है, तो हम वो मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी, मतलब हमारे पास उसके बाद आइगन वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। अब आइगन वैल्यूज से हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। जस्ट अ मिनट प्लीज़। हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स आई थी 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा 4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। अब हमारे पास 3 लैम्डा की वैल्यू आई है, 3 वैल्यूज़ आई हैं, तो हम उनको बारी बारी पुट करेंगे। यहाँ पे पहले आई हमारी लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पे लैम्डा को 0 कंसिडर करेंगे। इट्स 8 माइनस 0 हेयर, -6 2 -6 7 4 2 -4 एंड 3 हेयर। तो अब क्या क्या हमने लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब हम आइगन वेक्टर, वो होता है वैल्यू पुट करने के बाद हमारे XYZ को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मैट्रिक्स मिले, तो XYZ की वैल्यूज़ उनको हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम 8 माइनस 0 इट्स 8 -6 2 -6 7 4 2 -4 3 XYZ। हमें अब 3 इक्वेशंस निकालनी है। अब हमें क्रॉस मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सबको ही आता होगा। 8x - 6y + 2z = 0 -6x + 7y + 4z। हमारे यहाँ पे तीनों इक्वेशंस अलग अलग आई हैं, आपकी 2 सेम भी आ सकती है किसी क्वेश्चन में, और हमारे पास थोड़ा अलग मेथड भी हो सकता है निकालने का। अब आपको ये तीनों इक्वेशन सोल्व करनी है, आप कैसे भी करो। तो हम नॉर्मली अब तक का जो यूज़ करते थे दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x डिवाइडेड बाय। अब हम इसको कंसिडर करें या मैट्रिक्स को, सेम थिंग। तो हम x के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग 21 - 16 फ्रॉम अगेन 5 here
एंड वी नो वाई के लिए हमेशा नेगेटिव आता है, तो स्किप दिस वन एंड दिस ऑल्सो. -18 -8. Wait, it's -4 now? Yes, here -4. Then here -18 plus 8. It gives us value of -10. For Z, it's again positive sign. Skip this first row and third column. Determinant of the remaining 24 minus 14. 10 here. अब हमें x y 10 की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी होती है. कैंसिल आउट, दीज आर ऑल्सो कैंसिल आउट. देन एक्स वाई जेड की जो हमें वैल्यूज़ ऑब्टेन होंगी 1, 2 और 2, और ये हमारे हो जाएंगे आइगन वेक्टर्स. बट हमारे पास ये सिर्फ लैम्डा की वैल्यू 0 के लिए आए हैं. हमारी लैम्डा की और भी वैल्यूज़ 3 एंड 15 है. तो हम लैम्डा इक्वल्स टू 3 और लैम्डा इक्वल्स टू 15 के लिए अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे. हमारे पास अलग से आइगन वेक्टर आ जाएगा. अब हमारे पास बची उसकी प्रॉपर्टीज़. डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़. तो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमारे पास उसकी कोई आइगन वैल्यू है, तो उसके ट्रांसपोज की भी सेम वैल्यू होती है. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इज ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज. ट्रांसपोज क्या होता है? रोज चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू रोज. ये हमारे ऑब्जेक्टिव में यूज होंगे. आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्राइंगल मैट्रिक्स आर जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स. ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या तो रो जो हमारे डायगोनल्स होते हैं उसके ऊपर की साइड टर्म 0 होंगी या नीचे वाली टर्म 0 होंगी. जैसे हमारे पास है 1 4 1 3. हम ये नीचे वाली टर्म 0 कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पे 2 4 6. तो यहाँ पे ये हमारे कोई भी मैट्रिक्स है 3/3 का, तो इस ये ट्राइंगुलर है, नीचे टर्म 0 है. तो कॉमन सी बात है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे. तो 4 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा को हम 0 से इक्वेट करेंगे और हमारी लैम्डा की वैल्यू 4 1 एंड 3. तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी अप्लाई हो जाती है, नॉर्मली हमें देखने को मिल जाती है. और हमारा कोई इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, उसकी वैल्यू क्या तो 0 होती है क्या 1 होती है. अब इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स हम खुद से मल्टीप्लाई करें. जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, हम ए मैट्रिक्स है, हम उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ए के ही इक्वल आए, मीन्स ए स्क्वायर ए के इक्वल हो. तो ये कंडीशन जहाँ फुलफिल होती है वहाँ पे आइगन वैल्यूज़ का 0 होती है या 1 होती है. जैसे कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में यूज़ होंगे. हमारे पास अगला है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल. हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2/2 का ले लेते हैं 2 4 3 1. हमारे पास इसके आइगन वैल्यूज़ का सम क्या होगा? हम इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका सम ले लेंगे. 2 + 4 6 है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी उसका भी सम 6 ही होगा. आप चाहे ट्राई कर लेंगे. हमारे पास है नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट. अगर हमें इनकी आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इसके प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होगा. प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़. अब हमारा लास्ट की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं. इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए, सो 1/λ इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स है ए, उसका आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए इनवर्स का हमारा आइगन वैल्यू 1/λ, उसका रेसिप्रोकल मानते हैं हम लोग. If lambda is eigenvalue of orthogonal matrix, then 1 is also its eigenvalue. Orthogonal matrix क्या होता है? हमारा कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A, उसके अगर हम उसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी होता है. ध्यान रखिए, A इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट A ट्रांसपोज, रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम इंटू रोज. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमारा लैम्डा अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो 1/λ भी उसका आइगन वैल्यू होगा. जैसे हमें एक आइगन वैल्यू गिवन है किसी मैट्रिक्स का और दूसरा आइगन वैल्यू निकालना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इफ λ1 λ2 n आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स की हमें इसे 3 आइगन वैल्यूज दे रखी है, इनकी वैल्यू 3 होगी.
तो हमारे पास अगर हम उस मैट्रिक्स की m पावर कर देंगे तो उसकी आइगन वैल्यूज़ की पावर, तो हम इस मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, हमारे पास इसकी आइगन वैल्यूज़ है, जैसे वैल्यूज़ हैं 1 एंड 6 है, ये हमारी दो इसकी आइगन वैल्यूज़ है। तो अब हमें मान लो ए स्क्वायर का निकालना है आइगन वैल्यूज़, तो हम तो डायरेक्टली इसका कर लेंगे स्क्वायर। तो हम इसकी इस मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यूज़ निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 एंड 36। तो ये हमारी दो आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे। हम रिपीट करते हैं, इफ़ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 लैम्डा n तक हमारी आइगन वैल्यूज़ है किसी मैट्रिक्स ए की, तो हम उस मैट्रिक्स की जो पावर करते हैं आइगन वैल्यूज़ की भी वही पावर हो जाती है। तो दिस विल हेल्पफुल इन योर objectives, and so if you have any problem please comment, and if you like this video please don't forget to subscribe. Thank you.